ये जनता परेशान है, लेकिन इसका गुनहगार कौन है? इस समय हमारे साथ दो मेहमान हैं। प्रदीप बैजल जो कि टीआरआई के पूर्व अध्यक्ष हैं और साथ ही एससी खन्ना जो महासचिव हैं एयूएसपीआई के, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर जो संगठन है उसके महासचिव हैं। सबसे पहले खन्ना साहब आपसे जानना चाहेंगे, गुनाहगार कौन है इसके लिए जो कंज्यूमर आज की तारीख में जो परेशान हो रहा है पिछले 3 दिनों से? क्या आप मानते हैं कि गुनाहगार? बिल्कुल जी, गुनाहगार इसमें नोएडा अथॉरिटी है। इसमें देखिए, उन्होंने एक डिक्टेटरशिप वाला काम किया है। ना तो किसी को कोई नोटिस दिया, ना कुछ किया है, और एकदम टावर सील करने शुरू कर दिए। और जब उनको चाहिए था, जैसे दिल्ली स्टेट ने किया है, उनको चाहिए था हमारे से बातचीत करें, एक कमेटी बनाए जिसके अंदर हम बैठ के और एक टावर पॉलिसी बनाए उसके लिए जो कि नोएडा में एप्लीकेबल हो। और उधर से टीआरआई जो है, हमारी जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो ऑलरेडी एक कंसल्टेशन पेपर ला रही है और उसके बाद वो रिकमेंडेशन करेगी और प्रॉब्ली गवर्नमेंट जो है वो ऑल इंडिया टावर पॉलिसी बनाएगी। तो मेरी तो रिक्वेस्ट जो है नोएडा अथॉरिटी को, ताकि लोगों का ध्यान रखते हुए 6 महीने के लिए इस सारे टावर्स को डीसील कर दें और उनको सेलुलर मोबाइल फोन को चलने दें। क्योंकि देखिए, आप सब आदमियों को मोबाइल फोन की जरूरत है और मोबाइल फोन चल नहीं सकता जब तक टावर नहीं होगा। और हमको तो आपस में बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। खन्ना साहब आपके साथ बने हुए प्रदीप बैजल साहब, काफी लंबा अनुभव उनका है इस टेलीकॉम सेक्टर में। बैजल साहब ये कह रहे हैं कि टीआरआई ने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई, इस पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ऑल इंडिया इस तरह से टावर पॉलिसी बननी चाहिए। क्या आपको लगता है कि टीआरआई भी गुनाहगार है, उसको पहले ही पॉलिसी बनानी चाहिए थी ताकि ये समस्या ही नहीं आती? देखिए, मामला बड़ा स्पष्ट है कि जो एक्सचेंज बनता है और बाकी कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके लोकल नियम हैं और उसके लिए ट्राई को नियम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना तेजी से विस्तार हुआ है टेलीकॉम सर्विसेज का, इतनी तेजी से विस्तार हुआ है नंबर ऑफ ऑपरेटर्स का, और उसकी वजह से इतनी तेजी से विस्तार हुआ है टावर्स का कि शायद ट्राई ने इस बारे में अभी तक कोई कंसल्टेशन पेपर नहीं निकाला है। अब निकाला है। आपको और हमको सबको मालूम है कि कोई भी परमिशन लेने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जिस तरह से टेलीकॉम का विकास हुआ है उसको की स्पीड से कोई भी नियम नहीं बना सकता था। अब नियम बन रहे हैं तो सभी अथॉरिटीज को इंतजार करना चाहिए कि नियम बन जाए और फिर टावर्स के बारे में डिसीजन लिया जाए कि कौन सा टावर हटाना जरूरी है। पर हमको और आपको ये भी समझना चाहिए कि मोबाइल से क्या हुआ है। आज से कुछ साल पहले, आज से करीब 8 साल पहले 2% टेली डेंसिटी थी, 5% टेली डेंसिटी थी, आज 50% हो गई है। 3 ऑपरेटर्स थे, 12 ऑपरेटर्स। बैजल साहब, लेकिन सवाल यही है कि मुझे जो जहां तक लगता है कि जिस तरह से टेलीकॉम का विस्तार हुआ और रेगुलेटर इसीलिए बनाया गया था, ये तमाम संभावनाएं को देखते हुए कि ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके लिए रेगुलेटर बना था। आप देखिए कि एजुकेशन सेक्टर में आज तक रेगुलेटर नहीं है, टेलीकॉम में बहुत पहले टीआरआई का गठन हो चुका। तो ये समस्या आप लोगों ने क्यों नहीं एसेस किया आप अपने जमाने में? देखिए, ये जो टावर्स लगते हैं इनके बारे में अपने अपने नियम हैं, एमसीडी के नियम हैं, बिजली विभाग के नियम हैं, तरह तरह के नियम हैं। उन सब को एक जगह करना अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है। अब शुरू हो गया है क्योंकि टावर्स बहुत बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स बहुत बढ़ गए हैं। तो अब हमें इंतजार करना चाहिए। आपको लगता है कि इस पे पहले ध्यान देना चाहिए था? ये प्रॉब्लम इस स्वरूप में जाएगा, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, वहां भी रेगुलेटर नहीं है, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी स्तर पे जाएगा, इस पे पहले ही टीआरआई को ध्यान देना चाहिए था। कॉन्सेप्ट पेपर की जो आज बात हो रही है, पहले ही ध्यान देना चाहिए था। जी नहीं, टावर्स के बारे में टीआरआई को नियम बनाने होंगे, ये बहुत जरूरी नहीं था। कई देशों में ऐसा नहीं है, लेकिन अब टावर्स इतने बढ़ गए हैं तो टीआरआई नियम बना रहा है। अब इंतजार करिए, हम लोग बार बार वापस जाके न देखें तो बेहतर है। अगर हम बाहर वापस जाके देखते रहे तो हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब हमने पब्लिक सेक्टर के होटल बेचे
तो उनमें कोई अनुमति नहीं थी, ना फायर क्लियरेंस थी, ना कोई क्लियरेंस थी, क्योंकि सारे होटल सरकारी थे। पुराने जमाने में सारे नेटवर्क सरकारी थे, तब भी टावर्स लगते थे, तब किसी ने मांग नहीं की। जी बैजल साहब आपको रुकना चाहेंगे, आप बने रहिए। खन्ना साहब, आपको लगता है कि गलती सर्विस प्रोवाइडर की भी है? आप लोगों ने मनचाहे ढंग से जहां मन हुआ वहां पे टावर लगा दिए, सबलेट कर दिया कि तीसरी कंपनी को, वो कहीं भी रेजिडेंशियल एरिया में जाकर टावर लगा दिया। तो सिर्फ आप मुनाफे को देख रहे थे, सर्विस किस कंडीशन में होनी चाहिए, उसकी क्या फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया आपने? मैंने बहुत से एंकर देखे, आप जैसा नहीं देखा। आप पहले मेरी बात तो सुनिए। जो बैजल जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जब वो प्रॉब्लम जब होगी तभी उसको फेस करेंगे ना। अब यानी कि जब भूकंप आ जाएगा तब उसका सोल्यूशन निकालेंगे आप? जब भूकंप आ जाएगा तब सोल्यूशन निकालेंगे? नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जब प्रॉब्लम होगी तब उसका सोल्यूशन निकालेंगे। आज की तारीख में करोड़ों कंज्यूमर के मोबाइल नहीं चल रहे हैं, उसके लिए गुनाहगार कौन है? आपको लगता है कि सिर्फ नोएडा अथॉरिटी जिम्मेदार है? बिल्कुल नोएडा अथॉरिटी जिम्मेदार है। हमारे टावर में कोई गड़बड़ नहीं है, हमारे टावर बिल्कुल ठीक है। आज तक कोई टावर गिरा नहीं है। आपने देखा कभी? अभी सोए हुए नोएडा अथॉरिटी जाग कैसे गई है? वो पहले सो रहे थे, उनको चाहिए था आके हमारे साथ बैठ के बातचीत करें, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें। बैजल जी ठीक कह रहे हैं, टीआरआई ने अभी पेपर निकाला है, उसके ऊपर कंसल्टेशन होगी। 6 महीने में कुछ होगा नहीं, 6 महीने में डिसाइड करें और एक पॉलिसी बनेगी ऑल इंडिया की। अब नोएडा अथॉरिटी के लिए कोई अलग पॉलिसी थोड़ी बनेगी। जी निश्चित तौर से खन्ना साहब आप बने रहिए, बैजल साहब आप भी बने रहिए। हम अपनी संवाददाता के पास भी जाएंगे, किस तरह से जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बड़ी बात में जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बड़ी बात में। जिस तरह से मोबाइल टावर नोएडा में हटाए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर उपभोक्ता जो है परेशान है। करोड़ों कंज्यूमर के मोबाइल फोन लग नहीं रहे हैं, कॉल ड्रॉप हो रहे हैं। इस समय हमारे साथ 2 मेहमान बने हुए हैं, प्रदीप बैजल जो टीआरआई के पूर्व अध्यक्ष हैं, और साथ ही खन्ना साहब हैं जो कि मोबाइल ऑपरेटर एसोसिएशन के महासचिव हैं। बैजल साहब, एक बात जानना चाहेंगे कि आपका टेलीकॉम सेक्टर में काफी अनुभव रहा है, क्या विदेशों में इसी तरह से होता है या फिर उन्होंने कोई दूसरा मैकेनिज्म, अल्टरनेट मैकेनिज्म ढूंढ रखा है? जैसे कि अलग अलग जो बिजली के खंभे होते हैं उस पे कहीं उस टावर को लगा दिया जाए, या फिर इसी तरह से घरों में रेजिडेंशियल सेक्टर में टावर लगे होते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि टावर की टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदली है। पहले बड़े बड़े डिस्क होते थे, अब छोटे छोटे टावर हो गए हैं। तो ज्यादातर जगह ये नियम जो है लोकल बॉडीज बनाती हैं। हमारे यहाँ लोकल बॉडीज इतनी विकसित नहीं है और इसलिए गवर्नमेंट नियम बनाती रही है, और ट्राई ने इसीलिए अब नियम बनाने की कार्रवाई शुरू की है। थोड़े दिन में ये मामला सुलझ जाएगा, तब तक हम कंज्यूमर्स को परेशान करें, कंज्यूमर्स की सर्विस बंद करें, और ऐसी सर्विस जिसकी वजह से भारत को गर्व होना चाहिए, क्योंकि भारत में सबसे तेजी से, दुनिया भर में सबसे तेजी से टेलीफोन का विकास हुआ है और लोगों को, हमें आपको तरह तरह की सहूलियतें मिली हैं। और खन्ना साहब ने भी कहा कोई टावर गिरा नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि उनसे नुकसान होता है, तो उसमें इतनी तेजी उनको बंद करने के लिए उचित नहीं है। जो अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी में हो रहा है, क्या इस पे भी टीआरआई को ध्यान देना चाहिए, या जो मोबाइल कंपनियां हैं उनको ध्यान देना चाहिए? जिस तरह से विदेशों में लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है, कि इन टावरों की जगह कोई दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए? देखिए, भारतवर्ष में भी बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है। तो ये न समझिए अगर आप किसी अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, आप किसी दूसरे देश में जाएं, शहरों में टावर ही टावर लगे हुए हैं, और मुझे तो बड़ा गर्व होता है कि टावर लगे हैं। इसका मतलब कि हम एडवांस सोसाइटी हो गए, हम कम्युनिकेशन सोसाइटी हो गए। धीरे धीरे कोई विकास होगा कि शायद टावर न लगने पड़े, तो फिर ऑपरेटर्स इसको करेंगे। लेकिन ये सब राय जो है ये ट्राई से लेनी चाहिए और तभी कोई निर्णय लेना चाहिए। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, खन्ना साहब भी बने हुए हैं। हम अपनी संवाददाता के पास चलते हैं। जफर, किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? लोग कितने परेशान और हैरान हैं इस पूरे इंसिडेंट से? लगातार 3 दिनों से उनके मोबाइल काम नहीं कर रहे। देखिए, जाहिर सी बात यहां पर है कि
जो मोबाइल कंपनीज हैं, इसके अलावा जो अथॉरिटीज हैं, इन दोनों की कहीं ना कहीं रस्साकशी में, जद्दोजहद में जो नुकसान हो रहा है वो एक आम आदमी का हो रहा है। आम आदमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कितनी परेशानी हो रही है 3 दिन से, जो ये लगातार कॉल ड्रॉप्स हो रही है, परेशानी हो रही है। जो